सब ठीक होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है हम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के दाड़ीमा गांव में, यानी कि रामगढ़ ब्लॉक से पड़ता है ये 15 किलोमीटर आगे। तो आज यहाँ का विजिट है, तो दिखाएंगे आज गांव में क्या क्या होगा। तो आपको भी मिलाते हैं दाड़ीमा गांव के लोगों से, तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं पहुँच चुकी हूँ दाड़ीमा में, यानी कि गांव में जहाँ मुझे जाना था, यानी कि फार्मर्स ने जो मक्का लगाई है, तो यहाँ पे विजिट करना था। तो देखते हैं इस खेत में क्या प्रॉब्लम आ रही है। अरे हाँ हाँ हाँ, ये वाला ना, वही तो। ये पूरे पत्तों को काट दे रहा है ना, फिर बड़ा होता जा रहा है ये। ये भी दिखाइए, वही तो पूरे पत्ते काट दिए इसने। ये देखा। और ये मैं पहुंच चुकी हूँ किसानों के खेत में, जहाँ पे उन्होंने पूरी मक्का लगाई हुई है। पर इस बार क्या प्रॉब्लम है कि पहले ब्राउनिश वाली दिक्कत आई थी और अब आ गई इस पे लीफ हापर करके कोई बीमारी है, तो पूरे पत्तों को ये काट दे रहा है। और ये देखिए, अब ये कोई इस काम की भी नहीं है कि ताकि जानवरों को खिला सके, क्योंकि पूरे कीड़े इस पे आ गए हैं पूरे मक्का में। तो इस तरीके से इनकी फसल बर्बाद होने की कगार में है। तो जो थोड़ा सजेशन दिए कि हाँ आपको लीफ हापर को रोकने के लिए आपको स्प्रे करना है, तो वो किसान को हमारे द्वारा बताएगी। तो यहाँ पे मैंने आज मक्का के खेत में और किसान से बात करके यहाँ पे विजिट किया, तो देखा कि किस टाइप का अभी क्या बीमारी और जो कीड़े का प्रकोप है वो मक्का में इस तरीके से है। और ये देखिए सामने गांव में मल्टी टाइप खेती होती है, यानी कि कैश क्रॉप भी ज़्यादा होता है यहाँ पे, और फ्रूट्स वगैरह तो है ही। और इसके बाद हम जाएंगे और आगे, क्योंकि वहाँ भी विजिट करना है। और ये हम पहुंच चुके हैं गांव के बीचों बीच। आप देखिए, पहले टाइम पे पहाड़ों में ये इकट्ठा लोग रहते थे और इन्हीं बाखलियों में रहते थे। और इनकी आप देखिए कि जो दरवाजे खिड़की हैं उनमें इतनी खूबसूरत डिज़ाइन है कि आज की तारीख में उसे कोई नहीं बना पाएगा। तो ये बाखलियाँ या तो पलायन की वजह से खंडहर हो चुकी हैं, या फिर लोगों ने साथ रहना पसंद नहीं है, लेकिन गाँव में ही अलग से मकान बना लिया। और ये होता है गांव में। और गांव की मल्टीपल खेती देखिए, दालें यहाँ मिलेंगी, अनाज यहाँ मिलेगा और मक्का, ये सब गांव में दिखता है। और पूरा पहाड़ों के जो खेत हैं, पूरे सीढ़ी नुमा खेत हैं, जो दिखने में तो सुंदर लगते ही हैं। बाकी बात करें इस गांव की, तो यहाँ पे खेती के मामले में बहुत आगे है ये गांव, क्योंकि यहाँ पे अनाज से लेके फलों से लेके या कैश क्रॉप की बात करें तो वो सब इस गांव में उसका उत्पादन किया जाता है। तो आज है हम दाड़ीमा गांव में। और दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ जहाँ मैं गई थी, आपको दिखाया था मैंने मक्का का खेत, और वहाँ से मैं आ गई। ऊपर चढ़ना था, बिल्कुल इतनी घास हो रही थी आजकल, बाप रे। वो तो अच्छा हुआ कि अभी बारिश रुक गई और मौसम देखिए उस तरफ से बारिश आने का हो रहा है फिर से। और तो चलते हैं उधर और दिखाती हूँ आपको भी। और आज मैं इसी गांव में हूँ, और जो भी लगता है कि हाँ किसान की कोई समस्या है और अगर वो मुझसे हल हो पाती है, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनको वो सजेशन करूँ या सजेस्ट करूँ मैं उनको उस चीज़ के लिए। तो ये तो है कि मुझे गांव पे ही रह के लोगों से बातचीत करके लोग क्या क्या कर रहे हैं वो समझ में आता है कि हाँ ऑलरेडी किसान कितना कुछ कर रहे हैं। तो फिर ले चलते हैं आपको उधर। और वहाँ से मैं आ चुकी हूँ। अब जाना है मुझे उस वाले बड़े घर में, यानी कि पहले मुझे जाना होगा यहाँ से वहाँ, और वहाँ से भी नीचे उतरना होगा। और वहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा गांव है। और यहाँ पे क्या होता है कि
फार्मर्स जो भी कर रहे होते हैं तो हमारी तरफ से हम टेक्निक जो होती है यानी कि तकनीकी हमारी जो सहयोग होता है वो हम काश्तकार को देते हैं, या फिर जो हमारे ऐसे अनुभव हैं वो हम किसान को बताते हैं। और किसान ऑलरेडी तो कर ही रहे हैं, बस यही है कि हमारा एक मार्गदर्शन उनके साथ रहता है। तो चलिए दिखाते हैं वहाँ भी क्या हो रहा है, आपको भी ले चलते हैं। और मैं पहुँच गई जहाँ पे जिस रास्ते से मुझे जाना था। तो वहाँ पे मैंने जो मक्का में प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी लीफ हॉपर की। तो वहाँ पे मैंने जो सजेस्ट किया कि इमिडा क्लोरोफिल की स्प्रे यानी कि 3 ml पर लीटर में स्प्रे करने के लिए। और बाकी जब अगर कुछ ऐसी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं मुझे, या जो मेरे मतलब जो मेरी जानकारी में नहीं होता है और मैं ऐसे नहीं बता सकती किसी को कि आप ये इस फसल में ये डाल दो या ये डाल दो, तो फिर मैं मदद लेती हूँ सिंजेंटा से। तो सिंजेंटा एक फाउंडेशन है जो पूरे एग्रीकल्चर पे काम करती है और केमिकल बेस्ड भी है। कुछ उनका एक्सपेरिमेंट है इस पे, और कुछ उनके सिंजेंटा से आपने सुना होगा कि दवाएं भी आती हैं जो एग्रीकल्चर के उसमें काम करती हैं। तो मैं वहाँ से भी सजेशन लेती हूँ उनसे, सर लोगों से। तो मैं डायरेक्टली उनको यहाँ से मैसेज करती हूँ कि ये प्रॉब्लम है तो इसमें क्या करना चाहिए। तो जहाँ तक होता है कि क्योंकि वहाँ की अलग बात है मैदानी भागों की, और यहाँ पे है पर्वतीय क्षेत्र, तो यहाँ के हिसाब से फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या उचित रहेगा किसानों के साथ अगर हम काम कर रहे हैं, या फिर जो किसानों को दवा के बारे में जानकारी नहीं है तो वो सब भी हम किसानों को बताते हैं। तो चलते हैं इस रास्ते और आपको भी दिखाती हूँ। देखो अभी आ गई है अच्छी सी धूप और चलने में भी आसानी हो रही है, तो चलते हैं। और यहाँ पर हमने फिर दूसरे किसानों के खेत पे विजिट किया और उन्होंने दिखाया कि उनके खेत में भी सेम प्रॉब्लम थी, और उन्होंने भी 2-3 नाली में मक्का की बुआई की है। और उनका मानना था कि कुछ टाइम से यानी कि पिछले 2 सालों से ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। तो पहले क्या होता था कि आपने भी सुना होगा अगर आप पहाड़ से हैं तो मतलब जो ये दालें होती हैं या फिर मक्का होती है तो इनमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया जाता था और इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता था पहले से। लेकिन ये पिछले 2 सालों से जो किसान बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ये फसलों में इस बार, क्योंकि क्या हो रहा है कि पूरे पत्ते छान दिए हैं, जो कीड़ा लगा है देख सकते हैं आप। तो ये हाल कर दिए इस बार मक्का के, और इसमें इन्होंने इंटरक्रॉपिंग की है राजमा की। तो अगर ये कंट्रोल नहीं हो पाता है यानी कि स्प्रे से कंट्रोल नहीं हो पाता है तो इसके पत्ते ही हटाने होंगे, क्योंकि पता चल रहा है इसके चक्कर में दूसरी जो हमारी ये राजमा वाली क्रॉप है ये कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो अगर एक बार और स्प्रे करने के बाद अगर कंट्रोल नहीं होती है तो फिर ये पत्ते ही हटाने होंगे। तो ये किसान से भी बातचीत में निकला और उनके द्वारा भी कहा गया कि यही करना पड़ेगा कि पत्ते हटा देने होंगे। और मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ पे मेरे को आना था, और ऊपर देखिए पूरा मुक्तेश्वर वैली। इस गांव के ठीक ऊपर मुक्तेश्वर का मंदिर है और ये ऊपर मुक्तेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी, और देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया। और आजकल तो पूरा पहाड़ियों का नज़ारा बिल्कुल एकदम से सामने बादल और ये सब देखने को मिलता है पहाड़ों में। और मैं आ चुकी हूँ फील्ड विजिट से, तो वो सामने देखिए मौसम ऐसा बन चुका है, ऐसा लग रहा है कि अब बारिश आएगी। लेकिन मौसम ने अच्छा साथ दिया कि मैं फील्ड से आ गई ऊपर रोड में जहाँ मेरे को आना था। तो ये था आज का फील्ड विजिट और किसानों से बातचीत कि उनकी फसलों में कौन सी दिक्कतें आ रही हैं या फिर वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं अपने फार्म्स में। तो ये सब देखने को मिलता है। और जो मेरा जो आज का प्लान था वो ये था कि अगर हम मिशन पल से
पल्सेस की बात करें तो मिशन पल्सेस में ये सब क्रॉप्स हमने ली हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए मैं गई हुई थी फील्ड में। तो आपको भी दिखाया कि किसानों के क्या अनुभव हैं, मेरे खुद के क्या अनुभव हैं। तो चलते हैं अब और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। और आशा है कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।